ठंड की रातें सबसे कठोर होती हैं, खासकर उनके लिए जिनके पास सर्दी से लड़ने के लिए ज्यादा साधन नहीं होते। ऐसा ही एक परिवार था रामस्वरूप का, जो एक झोंपड़ी में रहता था। उनके पास ठंड से बचने के लिए बस एक ही पुरानी रजाई थी, जिसके कोने कोने में से ऊन झांक रहा था और जिस पर कितनी ही कठिन रातों के कई पैबंद लगे हुए थे। रामस्वरूप, उनकी पत्नी शांति और उनके दो छोटे बच्चे चंचल सी मीनाक्षी और शरारती दीपक सभी उसी एक रजाई के नीचे सिकुड़कर सोते थे। रात होते ही चारों उस रजाई के टुकड़ों को आपस में खींचते, एक दूसरे से सटकर अपनी शरीर की गर्मी बांटते। रजाई छोटी पड़ जाती, पैर बाहर ठंडे हो जाते, लेकिन एक दूसरे का स्पर्श और साथ उन्हें गर्मी देता। एक कड़ाके की ठंड वाली रात बर्फ भी पड़ रही थी। हवा का झोंका झोंपड़ी की दरारों से सनसनाता हुआ अंदर आ रहा था। रजाई की हालत ऐसी थी कि वह ठंड को रोक ही नहीं पा रही थी। दीपक ठंड से कांप रहा था और मीनाक्षी की नाक लाल हो गई थी। रामस्वरूप और शांति की नींद टूट टूट जा रही थी, अपने बच्चों को ढकने और उनके हाथ पैर सेंकने में। उस रात रामस्वरूप ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि उनकी वह पुरानी रजाई बिल्कुल नई और मोटी हो गई है, जिसमें से नरम और गर्म ऊन भरा हुआ है। उसके अंदर घुसते ही एक सुखद गर्मी शरीर में फैल जाती है। बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। सुबह होते ही उनकी आंख खुली। बाहर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी, लेकिन अंदर उन्हें एक अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि रजाई वैसी की वैसी ही पड़ी है, लेकिन उस रात के बाद कुछ बदलाव हो गया था। बच्चे पहले से ज्यादा चुपचाप और गहरी नींद में सोए हुए थे। शांति ने आंख खोली तो उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उस दिन रामस्वरूप को पास के शहर में एक छोटा मोटा काम मिल गया। काम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि कुछ दिनों के राशन का इंतजाम हो सकता था। शाम को वे थके हुए लेकिन खुशी से भरे घर लौटे। रास्ते में उनकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पुराने सामान बिकते थे। वहां एक मोटी सी रजाई रखी हुई थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नई रजाई खरीद सकते, लेकिन दुकानदार ने उनकी गरीबी देखकर वह रजाई बहुत कम दाम में दे दी। शाम को जब वे वह रजाई लेकर घर पहुंचे तो झोंपड़ी में एक अलग ही खुशी का माहौल था। बच्चों की चमकती आंखें, शांति के चेहरे पर आशा की लकीरें। उस रात पहली बार चारों ने बिना सिकुड़े, बिना ठंड महसूस किए चैन की नींद सोई। नई रजाई न सिर्फ उनके शरीर बल्कि उनके दिलों को भी गर्म कर रही थी। लेकिन असली चमत्कार तो अगली सुबह हुआ। पड़ोस में एक बूढ़ी विधवा दादी अम्मा बहुत बीमार पड़ गईं। उनके पास तन ढकने के लिए कुछ नहीं था। रामस्वरूप और शांति ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बिना एक शब्द कहे शांति ने वह नई रजाई समेटी और रामस्वरूप उसे लेकर दादी अम्मा के घर पहुंच गए। दादी अम्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रजाई ओढ़ी और एक गहरी, शांतिपूर्ण नींद में सो गईं। उस रात रामस्वरूप के परिवार ने फिर से अपनी पुरानी, पैबंद लगी रजाई ओढ़ी। हवा चल रही थी, ठंड थी, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। उन्हें एहसास हुआ कि रजाई की गर्मी कपास या ऊन से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रेम और दूसरों की मदद करने की गर्मजोशी से आती है। वह पुरानी रजाई अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा गर्म लगने लगी, क्योंकि अब उसमें दया का एक नया पैबंद और लग गया था।